Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Linear Equation of ML Agarwal. Exercise 6.2 we are doing. All the previous exercise we have already completed. You guys can go and check it out. Now let's check it out what the question is saying. मैंने बेटा आप लोग को हर एक चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दी है बेटा, जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले इनको क्या करना होगा बेटा, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में है। उसके बाद इनको सॉल्व करना होगा। दिया है इफ़ 7 इज़ एडेड टू 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब 7 हम ऐड कर रहे हैं, कोई 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 5 टाइम्स अ नंबर है, कोई एक नंबर है जो कि 5 टाइम्स है। द रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 57। तो सबसे पहले क्या लिख दे बेटा, लेट द नंबर बी एक्स, हम मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, ठीक है। तो 5 टाइम्स नंबर 7 ऐड कर रहे हैं किसमें, 5 टाइम्स नंबर यानी 5 टाइम्स यानी 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाय x, उसमें 7 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 57। इक्वेशन बन गई बेटा। अब इसे क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। 5x इज इक्वल्स टू 57 प्लस 7 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बेटा -7 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू 50, सो x इज इक्वल्स टू 50/5 हो जाएगा बेटा, तो 10 आंसर आएगा। यानी x इज इक्वल्स टू 10, x इसके बराबर है बेटा 10 के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। सबसे पहले इसी तरीके से बेटा इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद लेट मारना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। फाइंड अ नंबर, हमें एक नंबर निकालना है सच डैट 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 वो उस नंबर का अगर 1/4 करेंगे ऑफ अ नंबर, मीन्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले लिख देते हैं बेटा लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है बेटा x, 1/4 ऑफ x इज 3 मोर देन 7, किसके बराबर है बेटा, इज इक्वल्स टू 3 मोर देन 7 मीन्स 7 + 3, ठीक है। 7 से 3 ज़्यादा, 7 + 3 हो जाएगा बेटा। तो ये 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये बेटा क्या है, मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा x/4 इज इक्वल्स टू 10। 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा बेटा, तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो x हो जाएगा 40। यानी हमारे पास जो नंबर है बेटा वो 40 है। क्या है, 40। अब हम लोग कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि हम लोग को किस तरीके से इक्वेशन बनानी है बेटा। इसको सॉल्व करके बस इक्वेशन जैसे ही आपने बना ली, उसके बाद जैसे कि पहले एक्सरसाइज आपने किया था सेम उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अ नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 15, नंबर एज मच ग्रेटर देन 15 है, मतलब 15 से उतना बड़ा है, एज इट इज़ लेस देन 51, जितना वो 51 से छोटा है, ठीक है। सो सबसे पहले कर देते हैं लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर जो है बेटा वो x है, ठीक है। नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो नंबर निकालना होगा बेटा, तो नंबर x है, वो नंबर कितना बड़ा है, 15 ग्रेटर देन 15 एज इट इज़ लेस देन 51, जितना वो 51 से छोटा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा, कितना बड़ा है, मतलब x - 15, मतलब ये तो बड़ा नंबर है ना बेटा x, क्योंकि अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 15, एज मच ग्रेटर देन 15, 15 से उतना बड़ा है, तो ये हो जाएगा x - 15 करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा बेटा, है ना। एज इट इज़ लेस देन 51, जितना वो 51 से क्या है बेटा, लेस है, क्या है 51 से लेस है, तो 51 - x। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि हमने नंबर x माना है, वो कंप्लीट नंबर x है, ठीक है। तो वो नंबर निकालने के लिए x में से 15 माइनस करेंगे ना बेटा, क्योंकि 15 बता रहा है, 15 बड़ा है, ठीक है। अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 15, 15 से उतना ही बड़ा है जितना 51 से छोटा है। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड पे इसको ले आएंगे तो x + x इज इक्वल्स टू 51 + 15, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6 एंड 66, तो x हो जाएगा हमारा 66/2, तो 33, यानी x किसके बराबर है बेटा, 33 के बराबर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन सिर्फ इजी से चीज़ कह रहा था बेटा कि नंबर उतना ही बड़ा है जितना 51 से यानी 51 से छोटा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 1/2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दें किसी नंबर से, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, और जब जो आंसर आएगा, जो माइनस करके जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट इज़ 5, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5। तो नंबर निकालिए बेटा। तो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, एक्स कर लेते हैं बेटा। अब उनसे कह रहा है 1/2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, मतलब
x में से कितना माइनस करें, 1/2 माइनस करें, लिखा है, ठीक है, फ्रॉम एंड द डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इनका इज मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका जो डिफरेंस होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 5, आंसर क्या आएगा 5, नंबर बताइए बेटा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 4 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा 2 से और 4 ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर मल्टीप्लाई करके काटने से पहले हम इसको ऑलरेडी ऐसे ही काट देंगे, सो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इधर जाएगा तो 2x 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/2, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो 3 हो जाएगी, यानी वो नंबर क्या है बेटा, वो नंबर 3 है, वो नंबर क्या है 3 है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे जो कह रहा था बेटा बस उसी तरीके से इसको करना है, फर्दर और कोई भी चीज़ इसमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने से पहले। लिखा है बेटा द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 80, कोई भी 2 नंबर का सम जो है वो 80 है, तो 2 नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, मान लेते हैं लेट एंड द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर बाय 11, मीन्स एक बड़ा और एक छोटा नंबर है, ठीक है। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, हम छोटे वाले को x मान लें, लेट द बिगर नंबर बी y, हम मान लेते हैं कि स्मॉलर नंबर x है और बिगर नंबर y है। अब हमसे कह रहा है कि इनका सम 80 है, क्या है बेटा, मीन्स इसका अगर हम सम करेंगे मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है, एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, 2 नंबर का सम करेंगे 80 आएगा। हमसे क्वेश्चन सबसे पहले ये कह रहा है द ग्रेटर नंबर एक्सीड, ग्रेटर नंबर यानी y इज इक्वल्स टू ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 11, मीन्स ट्वाइस द स्मॉलर मीन्स 2x प्लस 11, तो y किसके बराबर है बेटा, y 2x प्लस 11 के बराबर है, ठीक है। फाइंड द नंबर, अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है बेटा, देखिए एक सेकंड, ये बन गई कि y हमारा किसके बराबर है बेटा, कि y हमारा इसके बराबर है, तो पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन इन 1, तो अब देखिए x प्लस y की जगह पे लिख सकते हैं बेटा, देखिए 2x प्लस 11, बिल्कुल केवल y की जगह पे वैल्यू ही आ गई है बेटा, इज इक्वल्स टू 80। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 11, सो ये हो जाएगा 3x और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा बेटा, और 7 69/3, तो x इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 23, हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 23 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं बेटा, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, या सेकंड में भी पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा, x की जगह पे 23 लगते हैं तो आंसर आएगा, आंसर चेक कर लें बेटा। देखिए अब इसमें y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 11, अब मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 46 प्लस 11, प्लस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 757, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई है बेटा वो 57 आ गई है, ओके, और जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है वो 23 आ गई है। इसमें भी हम पुट करते हैं बेटा, तो x की यहाँ पर प्लस में था, इधर जाता माइनस में हो जाता बेटा, माइनस करते 80 में से 23 माइनस करेंगे तो 57 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चाहे हम इस तरीके से सॉल्व करें चाहे इस तरीके से सॉल्व करें, आंसर दोनों सेम हो जाएंगे बेटा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो 2 नंबर्स थे वो आ गए बेटा, एक नंबर 23 है तो एक नंबर 57 है, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, ओके। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट फ्रॉम 6 to 10 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।